दोस्तों, दिल्ली से 2175 किलोमीटर दूर एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से अगर कोई मुराद मांगता है तो उसकी वो मुराद पूरी होकर ही रहती है। लेकिन इसके लिए अपने सर के बाल भगवान को दान करना होता है। अब ये कितना सच है, ऐसा करने से भक्तों की मुराद पूरी होती है या फिर नहीं, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन आज हम आपको ये जरूर बताएंगे कि कैसे वो अंदर भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके उनके बालों से लाखों करोड़ों का बिजनेस कर रहा है। दरअसल भारत में ऐसे कई मंदिर है दोस्तों जहाँ पर भक्तों द्वारा भगवान को अपनी इच्छा से अपने बाल दान करने की परंपरा है। लेकिन आज हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वहाँ हर रोज लगभग 20,000 लोग अपने बालों का दान कर देते हैं। अब आप ये समझ चुके होंगे कि आंध्र प्रदेश के तिरुमला की पहाड़ियों में स्थित भगवान श्री वेंकटेश्वर मंदिर की बात कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया में तिरुपति बालाजी के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। इस मंदिर में हर दिन करीब 40 से 50,000 लोग भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने के लिए आते हैं। जहां दूसरे मंदिरों में भक्त अपनी श्रद्धा से पैसे और सोना चांदी दान करते हैं, वहीं तिरुपति बालाजी में भक्त इन चीजों के साथ अपने बालों को दान करने में विश्वास भी रखते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से उनकी मनोकामनाएं खुद भगवान वेंकटेश्वर पूरी करते हैं। ऐसे में लोगों में अक्सर ये सवाल उठता है कि आखिर बाल ही क्यों, कोई और चीज क्यों नहीं। दरअसल इसके पीछे एक पौराणिक मान्यता है जिसके अनुसार एक बार भगवान वेंकटेश के शरीर पर चींटियों का पहाड़ बन गया था, जिस पर एक गाय रोज आकर अपना सारा दूध देकर चली जाती थी। ये देखकर गाय के मालिक को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में ही कुल्हाड़ी से गाय के सिर पर वार कर दिया और उसे मार डाला। कहते हैं दोस्तों, इस वार से बालाजी भी घायल हो गए थे और उनके सिर पर चोट आई थी। साथ ही उनके कुछ बाल भी कटकर जमीन पर गिर गए थे। तब उनकी मां नीला देवी ने अपने बाल काटकर भगवान वेंकटेश्वर के सिर पर उस स्थान पर लगा दिया जहाँ चोट लगी थी। नीला देवी के ऐसे करते भगवान वेंकटेश की चोट तुरंत ठीक हो गई। इससे प्रसन्न होकर श्री वेंकटेश स्वामी ने अपनी मां से कहा कि बाल शरीर को सुंदरता देते हैं, लेकिन आपने इसकी चिंता न करते हुए बड़ी आसानी से अपने बाल मेरे लिए काट दिए। इसलिए आज से जो भी कोई मेरे लिए अपने बालों का त्याग करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। तब से आज तक श्री वेंकटेश्वर के मंदिर में भक्त उन्हें अपने बाल दान करते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा महिलाएं होती हैं और इनमें भी बुजुर्ग महिलाओं से ज्यादा जवान लड़कियों और औरतों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में स्थित ये मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक होने के साथ साथ ये भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है, जिसकी सालाना आय 31 अरब रुपए से भी ज्यादा है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल जरूर आता है कि मंदिर के पास इतना पैसा आता कहां से है। तो इसका जवाब है कि मंदिर की ज्यादातर इनकम तो श्रद्धालुओं के चढ़ावे और दान पुण्य से ही होती है, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा श्रद्धालुओं के बालों को बेचकर होता है। जी हाँ, दरअसल जब भी कोई श्रद्धालु अपनी मर्जी से अपने बाल मंदिर को दान करता है, तब मंदिर प्रबंधन के लोग उसे कहीं फेंकने की जगह उन्हें इकट्ठा करके उन्हें बड़ी बड़ी बोरियों में भरकर मंदिर में बने हुए गोडाउन में रखवा देते हैं, जहाँ से उन्हें ट्रकों में भरकर फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है। आप ये जानकर शॉक रह जाएंगे दोस्तों कि मंदिर से निकलने वाले हर एक ट्रक में 127 किलो से ज्यादा बाल लदे होते हैं, जिन्हें फैक्ट्रीज में ले जाकर सबसे पहले उन बोरियों को उतार कर उनका वजन किया जाता है। जिसके बाद फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर बोरे से निकालकर बालों को सुलझाते हैं, क्योंकि जब इन बालों को बोरे से निकाला जाता है तब ये बहुत उलझे हुए होते हैं, जिन्हें यहाँ काम करने वाले वर्कर अपने हाथ से सुलझाते हैं। जिसके बाद जब ये सुलझ जाते हैं तब इनके सिरे को रबर से बांधकर ऐसे लटका दिया जाता है, जिसके बाद इन्हें दूसरे वर्कर के पास हेयर वॉश के लिए ले जाया जाता है, जहाँ बालों को खूब अच्छे से धुला जाता है, क्योंकि जब बाल मंदिर से लाए जाते हैं तब तक ये बहुत गंदे हो जाते हैं और कुछ बाल पहले से ही बहुत गंदे होते हैं। जिसके बाद उन्हें फिर से सुखाया जाता है, जिसके बाद इनमें से कई बालों को पॉलिश भी किया जाता है। जिसके बाद इन्हें फिनिशिंग टच देकर इन्हें ट्रांसप्लांट करने और विग बनाने के लिए भारत के साथ दुनिया भर के 55 देशों में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। जी हाँ, सही सुना आपने, तिरुपति बालाजी मंदिर का ये बिजनेस नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल भी है। यहाँ आपको बता दें कि इन बालों की कीमत इनकी क्वालिटी पर डिपेंड करती है, मतलब जितने अच्छे बाल होंगे उतनी ही अच्छी उसकी कीमत होगी। आमतौर पर ऐसे बालों की कीमत बहुत ज्यादा होती है जो लंबे और घने होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन बालों की कीमत 20 से 25,000 रुपए तक होती है। जरा सोचिए, जब एक ट्रक में 127 किलो बाल भरकर आते हैं, उनकी कीमत कितनी होती होगी। मंदिर के प्रॉफिट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं दोस्तों कि एक एक्टर, कंटेंट क्रिएटर और एंटरप्रेन्योर पारुल गुलाटी तिरुपति मंदिर से बाल खरीद कर उन्हें बेच देती हैं, जिससे वो हर साल घर बैठे बैठे 10 करोड़ रुपए कमा लेती हैं। और पारुल बस एक एग्जाम्पल है, उनके जैसे कई लोग हैं जो मंदिर से जुड़कर करोड़ों का मुनाफा कमा रहे हैं। तो सोचिए कि मंदिर एक साल में कितना पैसा कमाता होगा। अब शायद आपके दिमाग में सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब भक्त इतनी श्रद्धा और भक्ति से अपने बाल भगवान को अर्पण करते हैं तो मंदिर उनकी भावनाओं को ताक पर रखकर ऐसा क्यों करते हैं। दरअसल दुनिया का कोई भी धार्मिक स्थल हो, वहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और उनके द्वारा दिए गए दान से चलता है। कुछ लोग पैसे दान करते हैं तो कुछ लोग सोना और चांदी दान में देते हैं। वहीं तिरुपति बालाजी में श्रद्धालु अपने बाल मंदिर को दान कर देते हैं। ऐसे में अगर मंदिर इन्हें एक जगह पर कहीं सुरक्षित रख भी देता है
तब भी उनके सामने ये प्रश्न होगा कि वो उनका क्या करेंगे। साथ ही इतने बालों को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ज्यादा जगह और पैसों की जरूरत होगी। ना ही मंदिर इन्हें कहीं फेंक सकता है, क्योंकि ऐसा करने से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को ठेस पहुँच सकती है। इसलिए मंदिर ने इन बालों को बेचकर इनसे इकट्ठा होने वाले पैसों को मंदिर के ही काम में लगा दिया है, जिससे आज ये मंदिर विश्व विख्यात हो गया है। क्योंकि वैसे भी मंदिर इनको नहीं बेचती है तो ये वेस्ट ही हो जाएंगे। इस तरीके से कम भक्तों को अर्पित किए हुए बाल भगवान के काम तो आ रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि तिरुपति बालाजी को ऐसा करना चाहिए कि नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों।